दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कफ दोष क्या है, कफ दोष क्यों बढ़ता है, कफ दोष बढ़ने के क्या-क्या कारण हैं, कफ दोष को बढ़ाने वाली कौन-कौन सी चीज़ें हैं और दोस्तों हम कफ दोष ना बढ़े इसके लिए हमारी क्या डाइट और दिनचर्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो हमारे शरीर में कितनी परसेंट बीमारियां होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आप अपने शरीर को कफ दोष से संबंधित होने वाली सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कफ दोष के बारे में। दोस्तों इसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारा शरीर आखिर बना किससे है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जब ये शरीर के 3 दोष बढ़ जाते हैं तभी हमारा शरीर बीमार होता है, या हमारे शरीर में जब 5 तत्वों में से किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण भी हमारा शरीर बीमार होता है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों वो 3 दोष कौन-कौन से हैं और इनके हमारे शरीर में क्या स्थान है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष हैं। पहला है वात दोष, हमारा वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, यानी कि जन्म से 16 साल की उम्र तक हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है, इसीलिए इस उम्र को कफ प्रधान कहा जाता है। इसके बाद जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त दोष बनता है, इसे पित्त प्रधान कहते हैं। और जब दोस्तों हम युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात बनता है और इसे कहते हैं दोस्तों वात प्रधान दोष। अब चलिए इन दोषों से बढ़ने वाली कौन सी बीमारियां हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती हैं। पित्त दोष बढ़ गया तो 25 से 30% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तब दोस्तों 10 से 15% बीमारियां होती है। यानी कि तीनों जब असंतुलित होते हैं तभी हम 100% बीमार पड़ते हैं। अब दोस्तों हमें यह जानने की ज़रूरत है कफ दोष अगर बढ़ गया है तो दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां होती है। दोस्तों आप देखते होंगे जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसे बार बार खांसी होती है, बलगम उसके शरीर में ज़्यादा बनते हैं, जुखाम, टॉन्सिल, मोटापा जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों इसका मॉडर्न साइंस में क्या कनेक्शन है ज़रा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों बचपन और किशोरावस्था में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और ग्रोथ हार्मोन एक्टिव रहते हैं और बच्चों को हम जानबूझ के या कुछ ऐसे चीज़ें ठंडी चीज़ें खिलाते हैं जिसके कारण ये सब होता है। तो दोस्तों आयुर्वेद क्या कहता है तो आप समझ चुके हैं। आज हम इसी बात पे बात कर रहे हैं कफ दोष के बारे में। यानी कि जब हमारे घर में जो बच्चा बाल्यावस्था में उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों कफ दोष क्यों बढ़ता है, हम इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों पहले तो हम जान लेते हैं भोजन से कि भोजन कौन सा करने से कफ दोष ज़्यादा बढ़ता है। अत्यधिक मीठा, खट्टा, नमकीन स्वाद वाले पदार्थ, भारी तैली ठंडी चीज़ें जैसे दही, पनीर, आइस क्रीम, फास्ट फूड वाली चीज़ें, ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हुआ, चाहे वो ठंडा फ्रिज का रखा हुआ पानी ही क्यों ना हुआ, ये सारी चीज़ें खाने से कफ दोष बढ़ता है। अगर हम जीवन शैली की बात करें तो ज़्यादा सोना, दिन में सोना, व्यायाम की कमी यानी शरीर की निष्क्रियता, आलस और निष्क्रिय जीवन भी कफ दोष को बढ़ाता है। कुछ मौसम भी इसके जिम्मेदार हैं, जैसे शिशिर ऋतु, सर्दी के अंत में
कफ का संचय होता है और बसंत ऋतु में कफ बढ़कर रोग उत्पन्न करता है। इसलिए आयुर्वेद में बसंत ऋतु और दोस्तों बसंत ऋतु में वमन कर्म की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर से ये सारी चीजें निकल जाए। अब इसे मॉडर्न साइंस किस निगाह से देखता है? मॉडर्न साइंस का कनेक्शन क्या है दोस्तों? मॉडर्न साइंस कहता है लंबे समय तक बैठने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ट्राइग्लिसराइड और मोटापे का प्रमुख कारण है। यही सब कफ दोष वृद्धि के आधुनिक आधुनिक दोस्तों कारण है, ये मानता है मॉडर्न साइंस। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, कफ दोष को बढ़ाने वाली कौन-कौन सी चीज़ें हैं और इसके लक्षण क्या है? दोस्तों हम लक्षण की बात करें तो अत्यधिक नींद आना, सुस्ती, भारीपन, बार-बार जुखाम, बुखार, खाँसी, बलगम का बनना, भूख न लगना, पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। अगर हम बीमारियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा श्वसन रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, मेटाबॉलिज्म रोग की बात करें तो मोटापा, मधुमेह, हाई कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए आज देख रहे छोटे-छोटे बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो रहे हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है घर से बाहर की बनी चीज़ें, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें। मनोविकार की बात हृदय रोग की बात करें तो दोस्तों कुछ हृदय रोग भी बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, जैसे स्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज। मनोविज्ञान रोग भी बच्चों को कुछ घेर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, थकान, अत्यधिक नींद। दोस्तों ये सारे कारण हैं कफ दोष बढ़ने के। अगर कफ दोष बढ़ रहा है तो ये सारी बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं। तो दोस्तों इसका आयुर्वेद में समाधान क्या है? तो अगर हम इसके समाधान की बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं खाने पीने की चीज़ों की। दोस्तों हम खाने पीने की चीज़ों में हल्का, गर्म और रुक्ष सूखा भोजन लेना चाहिए। मसाले की बात करें तो हमारे मसाले में डेली रूटीन में अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन होना चाहिए। मीठे की बात करें तो ठंडी चीज़ें और डेयरी प्रोडक्ट को सीमित कर दें, बिल्कुल सीमित कर दें। अगर आपके घर का डेयरी प्रोडक्ट है तो लेना चाहिए, अन्यथा डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। अब हम बिहार की बात करें, यानी आहार और बिहार पर आयुर्वेद विशेष ध्यान देता है। बिहार यानी लाइफ़स्टाइल की बात करें तो हमें डेली रूटीन में नियमित व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। बसंत ऋतु में शोधन चिकित्सा यानी वमन कर्म अपनाना चाहिए। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर आधारित डाइट लेना चाहिए। मेटाबॉलिज्म रोग कम करते हैं। कफ दोष दोस्तों एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो शरीर को स्थिरता, पोषण और ऊर्जा देती है, लेकिन इसका असंतुलन मोटापा, डायबिटीज, पेट रोग, थायराइड जैसी समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर कोई भी छोटा बच्चा है तो चीनी से बने उत्पाद से दूरी बनाइए। कोई भी ठंडी चीज़ मत दीजिए, चाहे वो फ्रिज का ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, इन सारी चीज़ों से आप दूर रखिए। बच्चे का कफ दोष संतुलित में रहेगा और कफ दोष से होने वाली बीमारियों से भी दूर रहेंगे।